Hello students, welcome to the another lecture of some basic concepts of chemistry. In the last video we have completed till Gay-Lussac's law. So we were discussing about the laws of chemical combinations, in which we have completed the first law, that is the law of conservation of mass. The second is the law of definite proportion. Third is the law of multiple proportion, and there's one more law that I have taught you, that is the hashtag law. That is law of reciprocal proportion, and with Gay-Lussac law we have stopped the last class. Now in this class we have understood the Avogadro's hypothesis, or you can say Avogadro's law. So basically ये लॉ क्या बोलता है, क्या इसका मतलब है, वो हम इस वीडियो में समझेंगे. ठीक है, सो विल स्टार्ट. सो एवोगाड्रोस लॉ, जो एवोगाड्रोस लॉ है वो आपको कहता है कि वॉल्यूम, किसी भी गैस का वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोवाइडेड. एक गैस में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोवाइड हो रहे हैं, आपका गैस का वॉल्यूम भी उस पर ही डिपेंड कर रहा है. जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोवाइड होंगे उतने ही ज़्यादा आपका वॉल्यूम होगा गैस का. ठीक है, मीन्स अगर हम इसका एक स्टेटमेंट देखें तो द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल, यहाँ से आप देखिए, इक्वल वॉल्यूम ऑफ all the gases, equal volume of all the gases contain equal number of molecule provided. What is provided? Temperature, pressure and all physical condition remains same and constant. Means जब temperature, pressure, all physical quantities आपकी same रहेगी तो equal volume of all the gases किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की इक्वल होगा. सो बेसिकली जो आपका एवोगाड्रोस लॉ है वो यही बोलता है, volume of any gases is directly proportional to what? Number of molecules provided. With what? Taking temperature, pressure and all physical conditions remains same, or you can say remains constant. So अब याद रखना कि equal volume of all the gases contain equal number of molecules provided temperature, pressure and all physical quantity should be constant. Okay. नाउ आपका इसको हम अगर शॉर्टकट में देखें, आप इतना स्टेटमेंट यहाँ से याद रखें, द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टेम्परेचर, प्रेशर, ऑल फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम. तब ये आपका एवोगाड्रो, यही एवोगाड्रो ने अपनी हाइपोथेसिस दी थी. उसने एक हाइपोथेसिस क्या होता है, बेसिकली एक एजम्पशन देना ना, तो वही एवोगाड्रोस ने अपनी हाइपोथेसिस दी थी कि आपकी वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम है ऑल द गैसेस इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन व्हाट? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. मतलब जितना ज्यादा मॉलिक्यूल होगा उतना ज्यादा उसका वॉल्यूम होगा, और आप कह सकते हैं जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे. ओके, नाउ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई विल टेक वन एग्जांपल कि जस्ट इमेजिन आपके पास ये बीकर टाइप है. ठीक है, उस बीकर की कैपेसिटी है 100 ml. ओके, तो आपने उसमें 100 ml हाइड्रोजन डाल दिया. ठीक है, 100 ml हाइड्रोजन डाल के रखा है. आपको तो पता है गैसेस का कोई अपना तो शेप होता नहीं है, वॉट एवर इन विच दे विल गो वो उस कंटेनर का शेप ले लेती है. ठीक है, अभी इस बीकर में इसका शेप ले लेंगी. ठीक है, तो 100 ml ऑफ H2, 100 ml है ये. ठीक है, 100 ml का ये बीकर है, इसमें आपने H2 डाल दिया. ठीक है, H2 डाल दिया, और ये क्या हुआ आपका 100 ml का बीकर था, तो मतलब कितना H2 डालोगे? पूरा फुल भरा है तो आपका 100 ml आपने H2 डाल दिया, और इसको हमने माना कि ये X मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 प्रेजेंट है इसके अंदर. ठीक है, X मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है हमने माना. फिर हमने इसी सेम बीकर में, यही सेम साइज का सेम बीकर में हमने ये चीज नहीं है, इसमें हाइड्रोजन में नहीं है, इसमें हमने 100 ml क्या डाल दिया? X2 डाल दिया. क्या डाल दिया? X2. तो क्या होगा? इसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स X मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि जब हमने इसमें 100 ml H2 डाला था तो उसमें भी X मॉलिक्यूल था ना. हम 100 ml डाल तो 100 ml ही रहे हैं, तो इसमें X2 मॉलिक्यूल हो गया. अब जस्ट इमेजिन आप इसमें सेम, ये 10 ml नहीं, इट शुड बी 100, इसमें आप 100 ml NH3 डाल दे रहे हो. ठीक है, 100 ml NH3 डाल दे रहे हो. जब 100 ml अमोनिया डाल रहे हो तो इसके अंदर की भी जो मॉलिक्यूल्स उनका नंबर X मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट होगा, बिकॉज जितना 100 ml ऑफ H2 प्रेजेंट था वो X मॉलिक्यूल्स था. तो मतलब अलग कोई भी गैस डाल दोगे उसका सबका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा. सो ये लॉ यही कहता है
इक्वल वॉल्यूम, क्या बोलता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, ये सब आपका 100 ml 100 ml 100, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ कितना मॉलिक्यूल, एक्स मॉलिक्यूल एंड एक्स मॉलिक्यूल, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नाउ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 ml ऑफ आपका मीथेन गैस, आपका 100 ml ऑफ मीथेन गैस आपका वाई मॉलिक्यूल है, 100 ml ऑफ मीथेन गैस इज इक्वल्स टू वाई मॉलिक्यूल, ठीक है। नाउ अब 100 ml ऑफ CO2 गैस, आपका सेम कंटेनर है, उसमें आपने 100 ml, जस्ट इमेजिन आपका कोई कंटेनर, उसमें आपने 100 ml ऑफ CH4 लिया गैस, तो उसके अंदर वाई मॉलिक्यूल्स है मान लिया। अब आप उसी के अंदर 100 ml ऑफ CO2 गैस ले रहे हो, तो उसको हम क्या मानेंगे, सेम वाई मॉलिक्यूल ही मानेंगे, क्योंकि हमने ऊपर यही समझा। पर हाँ, अगर हम 50 ml ऑफ CO2 गैस ले रहे हैं, 50 ml आधा हो गया है, तो मतलब उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, y/2 होंगे, ऑब्वियसली आधा अगर नंबर हो गया तो आधा हो जाएगा। अगर यहाँ पर 200 ml ऑफ हम N2 ले रहे हैं, 200 ml ऑफ N2 हम सेम बीकर में ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा 100 ml ऑफ N2 के लिए y, देखिए ये 200 ml है, अब आप बताइए 100 ml N2 के लिए क्या होगा, 100 ml N2 के लिए ये y होगा, सो 200 ml N2 के लिए 2y होगा मॉलिक्यूल्स। मीन्स क्या हो रहा है, ये 100 ml ऑफ हमने CH4 लिया, 100 ml ऑफ CH4 हमने क्यों लिया, 100 ml ऑफ कोई बीकर है, उसके अंदर 100 ml CH4 प्रेजेंट है, तो हमने माना उसमें y मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। सो 100 ml ऑफ CO2 के लिए भी y मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, 50 ml ऑफ CO2 के लिए हमारे y/2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, 200 ml ऑफ N2 के लिए आप पहले आप देखो 100 ml ऑफ N2 के लिए कितने प्रेजेंट होंगे, y, तो 200 के लिए 2y हो जाएगा। इन सब से, और हाँ एक और चीज, अगर आपको बोला जाए 10 ml ऑफ O2 है, तो आप देखो 100 ml ऑफ O2 के लिए कितना होगा, y, 10 ml है तो क्या होगा, y/10 हो जाएगा, राइट। सो इन सारी चीजों से हमने क्या कंक्लूड किया, हमने कंक्लूड किया कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा, जो आपका वॉल्यूम ऑफ गैस है वो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो आप ये भी बोल सकते हो एवोगैड्रोस लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ एनी गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोवाइडेड टेम्परेचर, प्रेशर एंड ऑल फिजिकल क्वांटिटीज रिमेन सेम। ओके, नाउ आई थिंक वी हैव अंडरस्टूड दिस एवोगैड्रोस लॉ। अब एवोगैड्रोस लॉ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगी दैट इज वेरी इजी, वेरी सिली, बहुत इजी कंसेप्ट है, दैट इज अबाउट मोल कंसेप्ट। अगर आपको समझ में कभी नहीं आया होगा आपके 11th-12th में 9th-10th में पढ़ के, तो अब आप आज आपको अच्छी तरीके से मोल कंसेप्ट जो होता है वो समझ में आ जाएगा। सो विल स्टार्ट विद मोल कंसेप्ट। ओके, सो मोल क्या होता है बेसिकली, मोल कॉन्सेप्ट में मोल इज ए काइंड ऑफ अ नंबर। ओके, जैसे मोल एक नंबर होता है, जैसे कि आपका डजन नंबर होता है ना, वैसे देखो मोल इज लाइक डजन, मतलब मोल इज काइंड ऑफ अ नंबर लाइक डजन। डजन का वैल्यू क्या होता है, एक डजन। आप बोलते हो ना एक डजन बनानास दे दो, तो कितने बनानास होते हैं उसमें, 12 बनानास होते हैं, एक डजन दे दो, ऐसे कहते हैं ना हम। सो एक डजन कितना होता है, एक डजन भी एक नंबर है, उसमें 12 होते हैं। वैसे ही 1 मोल भी एक नंबर है जिसके अंदर 6.022 into 10 to the power 23 नंबर्स प्रेजेंट रहते हैं। सो बेसिकली मोल इज लाइक अ नंबर, मोल इज अ नंबर लाइक डजन, जिसमें डजन की वैल्यू 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 होती है। यहाँ 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 to the power 23। मीन्स अगर मैं आपको कहूं कि आई वॉन्ट 1 मोल ऑफ बनानास, ठीक है, 1 मोल ऑफ बनाना, तो आप क्या वो समझोगे, आई वॉन्ट 6.022 into 10 to the power 23 बनाना चाहिए मुझे, राइट। अगर मैं बोलूं मुझे 1 मोल ऑफ बुक्स चाहिए, 1 मोल ऑफ बुक्स और 1 मोल ऑफ नोटबुक्स चाहिए। सो 1 मोल ऑफ बुक्स का मतलब क्या है, 6.022 into 10 to the power 23 बुक्स चाहिए मुझे। चलिए, ये तो हमने अपनी नॉर्मल टर्मिनोलॉजी के ऊपर सीख लिया, बुक्स का एग्जाम्पल ले लिया, बनानास का एग्जाम्पल ले लिया। बट यस, जब हम ये पॉसिबल थोड़ी ना है, हम इतने सारे बनानास और बुक्स थोड़ी ना लेंगे। सो ये टर्म जो आपका 6.022 ये आपका कहलाता है, ये आपका यूज होता है केमिस्ट्री में फॉर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के लिए यूज होता है, ठीक है।
आप बेसिकली शायद समझ गए होंगे कि आपका मोल होता क्या है। मोल इज जस्ट लाइक अ नंबर, जो कि जैसे डजन आपका नंबर है वैसे ही आपका मोल भी नंबर है। उसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। नाउ विल अंडरस्टैंड दिस इन टर्म्स ऑफ व्हाट, आपके एटम और मॉलिक्यूल्स के केस में हम अंडरस्टैंड करते हैं। सो बेसिकली अगर आपका दिया हुआ है 1 मोल ऑफ एटम्स, मतलब अगर आप बोल के रखा है आपको इसमें 1 मोल ऑफ एटम प्रेजेंट है, 1 मोल एटम प्रेजेंट है। 1 मोल एटम में कितने एटम प्रेजेंट हैं उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यू कैन से 1 मोल ऑफ एटम मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम प्रेजेंट है, अगर हम नंबर वाइज देखें तो। अगर आपको बोल रखा है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल बोल रखा है मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट हैं, ठीक है। आपके मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट है। बेसिकली जो ये नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, यही नंबर को एक स्पेशल साइंटिस्ट ने दिया था, उसका नाम था एवोगैड्रोस। अभी हमने पढ़ा ना एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, उसी ने ये नंबर दिया था। एंड इसको अब केमिस्ट्री में इस नंबर को 6.022 इंटू 10⁻23, दिस नंबर इज कॉल्ड एज व्हाट, एवोगैड्रोस नंबर, एंड इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, Na। किससे डिनोट करते हैं इसको हम, Na से डिनोट करते हैं, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, आपका ये अपने नंबर ऑफ मोल्स पढ़ लिया। अब हमें कभी एग्जाम में आता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के, हमने 1 मोल तो पढ़ लिया क्या होता है। सो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए वी हैव 2 formulas, okay, 2 formulas. We will one by one understand the 2 formulas. So the first formula for finding the number of moles is mass given by molar mass. मतलब जितना भी मास आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। अब नाउ यू पीपल विल बी थिंकिंग व्हाट इज मोलर मास। सी, मोलर मास इज व्हाट, इट इज द एटॉमिक मास और यू कैन से द मॉलिक्यूलर मास विद अ यूनिट ग्राम। अब आप सोच रहे होगे कि क्या बोल रही है मैम, क्या बोल रही है। सो एटॉमिक मास, जस्ट इमेजिन आप अगर कोई क्वेश्चन में आपको दे के रखा है हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम, सॉरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है आपका H2, मतलब क्या हुआ। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर हाइड्रोजन ऐसे प्रेजेंट है H, तो ये हाइड्रोजन का एटम है, H2 प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है H2 मॉलिक्यूल का जो गिवन मास है वो आपका 12 ग्राम है, ठीक है। फाइंड इट नंबर ऑफ मोल्स, तो आपको मोलर मास मतलब अगर आपके मॉलिक्यूल दे रखा है तो मॉलिक्यूल का आप कैसे मोलर मास निकालोगे। मोलर मास बेसिकली आपका क्या है, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास विद यूनिट ग्राम, इसकी यूनिट ग्राम होगी। तो आप नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप मान लो आपने n ले लिया, ठीक है, इसको नंबर ऑफ मोल्स के लिए। तो गिवन मास आपका 12 था। मोलर मास ऑफ H2 कितना होता है, आपको पता है हाइड्रोजन का मास जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहाँ पे लिखोगे 2, क्या लिखोगे 2 लिखोगे, और 2 के साथ क्या लिखोगे ग्राम, क्या लिखोगे 2 के साथ लिखोगे ग्राम लिखोगे, राइट। और ये ग्राम क्यों लिख रहे हो, क्योंकि ये ग्राम में एक्सप्रेस्ड है। जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा बहुत डिटेल में, 1 AMU इज इक्वल्स टू समथिंग, 1 AMU इज इक्वल्स टू आपका 1 AMU is equals to 1/12 of mass of the carbon atom, like that we have considered, right। उसके बाद हमें ये पता चला था कि बेसिकली आपका जो भी मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास की, जो मोलर मास है वो बेसिकली क्या है, इट इज द एटॉमिक मास। और ये भी आपने इसको मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास निकाला क्योंकि आपका ये मॉलिक्यूल था H2। अगर आपको हाइड्रोजन के केस में निकालना है तो आप क्या करोगे, आप गिवन मास 12 लिखोगे और मोलर मास 1 लिखोगे, क्योंकि हाइड्रोजन के केस में निकाल रहे हो आप, ठीक है। और हाइड्रोजन के जब केस में निकाल रहे हो तब उसको 1 लिखोगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, 1 ग्राम। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, योर एटॉमिक मास, क्योंकि पर्टिकुलर एक एटम का निकाल रहे हैं इसलिए हम इसको एटॉमिक मास कंसिडर कर रहे हैं। जब एक मॉलिक्यूल का निकालेंगे तो हम इसको मॉलिक्यूलर मास कंसिडर करेंगे। सो मोलर मास बेसिकली क्या है, आपका एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास विद अ यूनिट व्हाट, ग्राम ना। एक हमारा फॉर्मूला तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का ये हो गया। दूसरा हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, वॉल्यूम गिवन एट STP। STP मीन्स व्हाट, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। जो वॉल्यूम आपको दे के रखा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, बेसिकली हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं हम वो आइडियल सॉल्यूशंस के लिए निकालते हैं, आइडियल गैस के लिए निकालते हैं, ठीक है। सो उस क्वेश्चंस में आपको देखा जाएगा एट STP लिखा होगा, तभी आपको ये फॉर्मूला लगाना है। So number of moles is equals to volume given
डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ये क्या है आपका, ये आपका स्टैंडर्ड वॉल्यूम है, ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड वॉल्यूम, स्टैंडर्ड वॉल्यूम, और यू कैन से दिस इज व्हाट 1 मोल। ओके, सो बेसिकली आप दो फॉर्मूले याद रखो, स्टैंडर्ड वॉल्यूम। ओके, दो फॉर्मूले याद रखो, एक फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का है मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास, दूसरा फॉर्मूला है वॉल्यूम गिवन एट एसटीपी मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर डिवाइडेड बाय व्हाट, दी योर स्टैंडर्ड वॉल्यूम दैट इज 22.4 लीटर। ओके, सो आई थिंक ये चीज क्लियर हुई होगी। अब हम एक और चीज पढ़ते हैं, इसमें दो एग्जाम्पल्स हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम अभी के अभी यहाँ पे देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज व्हाट, द फर्स्ट एग्जाम्पल में बोल के रखा है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इन 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम। क्या बोला है, आपको पूछा है नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम प्रेजेंट हैं इन 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो आपको कैल्शियम का क्या दे रखा है, 120 ग्राम दे रखा है, मतलब ये आपका गिवन मास ऑफ कैल्शियम दे रखा है, और ब्रैकेट में क्या दे रखा है, कैल्शियम इज इक्वल्स टू 40 एंड ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट। आपको पूछा है नंबर ऑफ मोल्स तो निकालो, साथ में ये भी निकालो कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। सो कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 मोल को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एवोगैड्रोस नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो वी विल अप्रोच दिस क्वेश्चन 1 by 1। सो सबसे पहले गिवन क्या दे रखा है, आपका कैल्शियम का मास दे रखा है, ठीक है, गिवन मास दे रखा है कैल्शियम का 140, इसका मोलर मास भी दे रखा है, दैट इज व्हाट, क्या, ये 40 ग्राम दे रखा है। कैल्शियम का आपका मोलर मास जो होता है, कैल्शियम का मोलर मास और एटॉमिक मास यूनिट इन टर्म्स ऑफ आपका एटॉमिक मास भी बोल सकते हो ना आप, क्योंकि ये कैल्शियम का एक एटम है, कैल्शियम का एक मॉलिक्यूल नहीं है, सो आप इसको एटॉमिक मास बोल सकते हो। मोलर मास कैन बी इन टर्म्स ऑफ atoms और कैन बी इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास विद अ यूनिट ग्राम। सो यहाँ पे ग्राम यूनिट है, सो इसका 40 हो गया, ये आपका 40 होता है क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका 20 होता है। सो इसका डबल करोगे तो क्या होगा, इसका 40 हो जाएगा एटॉमिक मास। तो ये हो गया क्या आपका 40 ग्राम, राइट। ना आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपने क्या लिखा, मास गिवन बाय मोलर मास। मास गिवन कितना है 120, मोलर मास कितना है 40, इन सबको डिवाइड किया तो आपके पास क्या बचा 3। मतलब क्या हुआ, आपका नंबर ऑफ मोल्स क्या हुआ, 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम प्रेजेंट है। कितने मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम प्रेजेंट है, 3 मोल्स ऑफ आपके कितने, सॉरी दिख नहीं रहा था, सो ये 3 निकला। सो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3 मोल्स ऑफ आपके कैल्शियम एटम प्रेजेंट हो गए, 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम प्रेजेंट है। 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम प्रेजेंट है का मतलब क्या है, आपको क्या एक और चीज फाइंड करनी है, आपको एक और चीज फाइंड करनी है, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। सो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये 3 मोल है, इस 3 मोल को 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कैल्शियम एटम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ एटम ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट, क्योंकि नंबर ऑफ एटम ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट इन 3 मोल्स ऑफ Ca एटम्स मीन्स व्हाट, 3 मोल्स इज इक्वल्स टू 3 तो रहेगा आपका, और आपका 3 के साथ मोल मल्टीप्लाई मतलब 1 मोल मल्टीप्लाई है, तो 3 इंटू मोल की वैल्यू कितनी होती है हमारी 6.022 इंटू 10⁻23 कैल्शियम एटम्स प्रेजेंट है इस क्वेश्चन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन विल अप्रोच दैट इज रिलेटेड टू योर वॉल्यूम कॉन्सेप्ट, जिसको अभी हम समझेंगे क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, किसका मॉलिक्यूल बोल रहा है, मॉलिक्यूल ऑफ 56 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहां पर गैस होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये चीज हमारी गैस के लिए वैलिड है, ठीक है, एट एसटीपी, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के लिए पूछ के रखा है। नाउ सिंपल हमको क्या गिवन करके रखा है, हमको गिवन करके रखा है कि आपका गिवन वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस है आपकी 56 लीटर, ठीक है, 56 लीटर है। आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, पूछा आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला है वॉल्यूम गिवन एट एसटीपी, ये एसटीपी पे वॉल्यूम गिवन कितना है 56 लीटर डिवाइडेड बाय आपका स्टैंडर्ड वॉल्यूम दैट इज क्या है 22.4 लीटर। सो आपके पास ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 56 लीटर 22.4 लीटर, आपके पास 2.5 मोल्स ऑफ क्या आ गया आपके पास CO2 मॉलिक्यूल, आपके क्या आ गया 2.5 मोल्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स आ गया। ओके, सो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी कि क्या कैसे नंबर ऑफ मोल्स के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे हम आगे इस चीज पे अप्रोच करेंगे, राइट।
So I think this is become very clear to you. So in the next video, we'll discuss some more things. Okay, thank you.